हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रखे हैं उन्होंने, आगे आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। तो आज हम वो इंसाइट्स लेंगे। ठीक है, और ये मैसेजेस आप लोगों के लिए टाइमलेस रहेगा। ठीक है, टाइमलाइन रीडिंग है, तो डेफिनेटली जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा कुछ ना कुछ मैसेजेस। एंड यहाँ पर 2 ग्रुप्स है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 फॉर द फॉग। ठीक है, आपके लिए फॉग का कार्ड आया वेल्ड। एंड फॉर द ग्रुप नंबर 2 वी हैव द 3 ग्राउंडिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप ये 2 कार्ड में से जो भी पाइल आपको कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको इंडिविजुअली चूज़ करने में दिक्कत आती है देन वी हैव द कार्ड्स फॉर यू स्पिरिट मैसेजेस। ठीक है, मैंने 2 कार्ड्स निकाले। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए चैरिट की है। ठीक है, कार्ड। एंड ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जस्टिस का है। यानी कि मैं स्पिरिट से यहाँ पे पूछूंगी आपके लिए कि कौन सा कार्ड वो आपको चूज़ करवाना चाहते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके लिए चैरिट है एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए जस्टिस है। ठीक है, तो मैं ये 2 कार्ड में से कोई एक कार्ड पुल करूँगी। ठीक है, यहाँ पे सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है। दिस विल बी हेल्प यू टू चूज़ द करेक्ट वन। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली चूज़ करने में दिक्कत आती है तो स्पिरिट्स की हम हेल्प ले रहे हैं। स्पिरिट्स जो भी हमें एक कार्ड देना चाहे आपके लिए, आप वो पहल चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि स्पिरिट आपको कौन सा मैसेज दे रहा है, कौन सी पहल आपको चूज़ करनी चाहिए। ओके, आई फील दिस वन। ठीक है, जस्टिस। ओके, फाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पिरिट बोल रही है कि आप ग्राउंडिंग की एनर्जी वॉच करें। ठीक है, अगर आप चाहे तो फाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं, ग्राउंडिंग। ओके, एंड अगेन अगर आपको स्पिरिट से हेल्प के थ्रू करना है तो वैसे करो, इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली कर सकते हो, या फिर अगर अपनी बर्थडेज के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। अगर आपकी बर्थडे 17 to 31 के बीच में आती है देन ग्रुप नंबर 1 इज़ फॉर यू। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके लिए है। एंड अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉल होती है गाइस, ठीक है, देन ग्रुप नंबर 2 इज़ फॉर यू। ओके, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर DOB, अकॉर्डिंग टू द इंट्यूटिव और अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट्स गाइड्स। ठीक है, अगर स्पिरिट्स के मैसेजेस के थ्रू, स्पिरिट्स के गाइडेंस के थ्रू अगर आपको देखना है तो आप वैसे भी देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है तो इंट्यूटिवली देखो, या फिर अगर आपको DOB के साथ देखना है DOB के साथ देखो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पर। अगेन इसका एक क्लोजअप भी आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप आराम से मेडिटेट करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे पाइल नंबर 1 पीपल? सो अगर आपने ये फॉग का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, वेल्ड, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। या फिर अगर आप 17 से 31 के बीच में आती है अगर आपकी बर्थ डेट, अगर आपने अपनी DOB चूज़ की है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। अगेन विद द फॉग एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस आपके लिए रिसीव हो रहे हैं ये कार्ड देख के कि आई फील ये जो ग्रुप जिन्होंने चूज़ किया है ना, यू आर लाइक अभी एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन थोड़ी कन्फ्यूजन वाली हो सकती है। आपको फील हो रहा होगा कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ों में डिसीजन लेना हो, स्टेप्स लेने हो। ठीक है, और आप वो डिसीजन या वो स्टेप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको आपका पाथ दिख नहीं रहा है, ऐसा फील हो रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, आपकी एनर्जीज मुझे इस तरह की फील हो रही है, या फिर ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है इस तरह की। ठीक है, बिकॉज ये फॉग की एनर्जी है, वेल्ड है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं समझ में तो है, इंटिटिवली आपको समझ में आ रही है कि ठीक है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, आपको कुछ चीज़ें दिख नहीं रही है, सामने नहीं आ रही है आपके। बट द थिंग इज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोल रहा है थोड़ा पॉज करो। ठीक है, अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो उसमें भी कहा जा रहा है कि तुरंत डिसीजन मत लो, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, समझने की कोशिश करो चीज़ों को। अखिर मुझे यहाँ पे लेटर R, P एंड I दिख रहा है। ठीक है, सो आई फील ये कुछ आपका लेटर हो सकता है, आपका नेम इनिशियल हो सकता है। ठीक है, या आपके लाइफ में ये कुछ अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या नेम इनिशियल या सरनेम में आता हो कोई आपका ये लेटर R, P, I। ठीक है, यस,
आपको क्लैरिटी आएगी, बट आपको थोड़ा सा एट प्रेजेंट थोड़ा पेशेंट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। अगेन किसी का लेटर ए भी हो सकता है, ठीक है। ओके, एल भी हो सकता है कई लोगों के लिए, मुझे एल भी दिखा, दैट्स वाई। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से टैरो डेक से पूछूंगी आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है, एट प्रेजेंट। या आप देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई फील मुझे जो एक्चुअली मैं ओके ये कुछ कार्ड्स आ गए, हम ये कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी, ठीक है। ये कार्ड पहले भी आने की कोशिश कर रहा था, अगर आपने देखा हो मैं शफल कर रही थी तब मैंने इसे लिया नहीं था बिकॉज आई एम नॉट रेडी। तो या बट बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया, तो अगेन मैं ये मैसेज इग्नोर नहीं करूँगी जो मुझे फील हो रही है एनर्जी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर लाइक, आप है ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एंड अब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो उस चीज़ को लेके, ये फील हो रहा है, ठीक है, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पर आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, ठीक है, यू आर वेरी क्लोज्ड, मतलब आप बहुत नज़दीक है अपने गोल के लिए, तो गिव अप नहीं करना है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। थोड़ी सी और स्ट्रेंथ रखनी है आपको। बट यहाँ पे कई लोगों के लिए विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, देखो ये एक मैसेज था, ठीक है, और दूसरा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हो रहा है कई लोगों के लिए कि आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, आई फील, ठीक है, या आपने कोई बाउंड्री सेट करके रख दी अपनी, या आप बस खड़े खड़े उस जगह से देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि आप बाहर नहीं निकल रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आप एक्चुअली में आपने कोई बाउंड्री सेट करके रखी है, ठीक है, या आपको पता है कुछ ना कुछ कि आपको कुछ करना है चीज़ों को लेकर, बट आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है विद दिस एनर्जी। आप अपना आपको गार्ड करके खड़े हो कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मुझे चोट ना पहुँच जाए अगर मैं इस डायरेक्शन में गया या गई, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर फियर है, ठीक है, ये दिख रही है चीज़ें, या विद टेम्परेंस एनर्जी। बट आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे चीज़ों को, और आपको बैलेंस करने के लिए कहा भी जा रहा है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है डोंट ओवर थिंक अ लॉट, ठीक है, हैव पेशेंस। अगेन ना टेम्परेंस का कार्ड है जो पेशेंस शो करता है, एंड विद द फॉग एनर्जी जो मैंने आपको बोला था आपको पॉज करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेके। अभी आपको थोड़ा पॉज करके रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा देखो समझो, एंड फिर वाइसली चॉइसेस और फिर डिसीजन लो। किसी चीज़ में आपको चॉइसेस हो आपके पास, आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़े, ठीक है, तो हैव पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। या स्ट्रेंथ जो कि मुझे फील हो रही थी एनर्जी, आई वॉज फीलिंग कि आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी है, यस, किसी चीज़ में। ओके, वी हैव द स्टार, होप, हीलिंग एनर्जीज, ठीक है। सो या कहीं ना कहीं होप है अभी भी आपको, और आपको वो होप रखनी है, ठीक है। आपके फ्लो में चीज़ें होगी, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, ठीक है, पर अपने टाइम पे होगी, ओके। या देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आई फील कई लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ, या कुछ चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट की है, ठीक है, पास्ट में हो सकता है आपके साथ ऐसा चीज़ें रहा हो, या एट प्रेजेंट भी आपका किसी चीज़ ने दिल तोड़ा है, ठीक है। एंड इस वजह से विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आ गए हो, आप गार्ड कर रहे हो अपना आपको कि कहीं मुझे फिर से वो धोखा या फिर से वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे फील ना हो, ठीक है, या कोई मेरा फिर से हार्ट ब्रेक ना कर दे, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या आई फील बिट्रे की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आपको फिर समझ नहीं आ रही है अब आप क्या करें, इस पर्सन पे दोबारा भरोसे करने जैसी चीज़ है कि नहीं, लाइक दैट, ठीक है। या पास में कुछ चीज़ ऐसी रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट की गई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, किसी ने आपको धोखा दिया है फॉर श्योर ये ग्रुप में। अब वो देखो पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है या प्रोफेशनली भी, मतलब आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीट की एनर्जी फील हुई होगी, बिट्रे की एनर्जी फील हुई होगी, ठीक है, जैसे कि यू आर नॉट लाइक दिस, मतलब आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, बट आपके साथ ये चीज़ें हुई है कुछ इस तरह की। किसी ने चोरी छुपे, कहते हैं ना कि कोई अपने ने ही आपको आके बिट्रे कर लिया हो you, and this is a literally a transformation for you kind of thing.
यस, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चॉइसेस जो कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड रिसीव हो गया। यू हैव चॉइसेस आई फील। और अभी आगे की चीज़ों में ऐसा है कि आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ को लेके। यू हैव द चॉइसेस, आपको आगे बढ़ना है शायद, और आप वही चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि दोबारा से मेरे साथ वो रिपीटेड एक साइकिल या एक पैटर्न ना चल जाए जो पास्ट में चला जाए, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको जो चीज़ें मिली, ठीक है, आप वो सोच रहे हो टू ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में कि आगे चीज़ें बैलेंस होगी कि नहीं, और होगी भी, ठीक है। आई फील आपको कोई एक डिसीजन लेना है, बट वो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा पॉज करो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, हम आगे की एनर्जी देखते हैं। या किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं व्यूअर्स का हार्ट ब्रेक हुआ हो किसी पर्सन को लेके पास्ट में, एंड अभी आपके पास दो चॉइसेस एंड यू हैव टू चूज द वन, ठीक है। अब अगर वो लियो एनर्जी के हैं, ठीक है, या आप मेरे व्यूअर्स, आप लोग लियो एनर्जी के हो सकते हो, फायर साइन के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एयर साइन भी है यहाँ पे ऑब्वियसली, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो एयर एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी ये कोई राशि है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है या आपके पार्टनर की कोई राशि हो सकती है। अगर आपको किसी दो में से किसी एक को चूज़ करना है, तो यू कैन चूज़ द पर्सन हु हैव दिस लियो एनर्जी, ठीक है, फायरी एनर्जी। तो आप उस पर्सन को चूज़ कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है चॉइसेस है पर्सन को लेके, और आपको किसी एक पर्सन को चूज़ करना है। हो सकता है कि आपको इतना डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है, पता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। तो अगेन आपको यहाँ पे इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हो, आपने अपने आजू बाजू बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इस बार, कि भाई फिर से मेरा ट्रस्ट ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, फिर से कोई मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है, मेरा हार्ट ब्रेक ना कर ले। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आपको, क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेके या किसी पर्सन को लेके। एंड जैसे मैंने बोला, PRIA, ये कुछ लेटर उन पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। अगेन WS, ये कुछ लेटर्स हो सकते हैं पर्सन के, ठीक है, या आपका भी हो सकता है CL या K, तो ये कुछ इनिशियल हो सकते हैं, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स हैव प्लान फॉर यू, लाइक वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट्स शफल अगेन व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव द मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है पाइल नंबर 1 को। 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ लेट गो दैट ओल्ड सेल्फ, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ये चीज़ आपके साथ पास्ट में जो हुई है, आप पास्ट के किसी पर्सन पे स्टक हो सकते हो, अभी भी उस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 की एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है विद द 5 ऑफ कप्स। जो इमोशनल लॉस, जो वो हार्ट ब्रेक आपने पास्ट में किया था, ठीक है, या आपको जो फील हुआ था, उसे लेट गो करो गाइस, डोंट स्टक, ठीक है। उस जगह पे स्टक रहने का कोई मतलब नहीं है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें ली हो, ठीक है, आई फील, या कुछ फाइनेंस के कारण आपका कुछ चीज़ें सही नहीं चली हो, मे बी स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आपका, ओके। एंड किसी ने अपना स्टेटस को ज़्यादा चूज़ किया कि भाई ठीक है, ये इस वजह से आपको छोड़ के गए हो, ठीक है, अपने करियर, अपने फाइनेंस को लेके। या फिर कई लोगों के लिए फील हो रहा है कि जैसे कि पर्सन के पास चॉइसेस थी और उसने आपको नहीं किसी और को चूज़ किया, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड या फिर एट प्रेजेंट आपके पास चॉइसेस हैं और अपने पास्ट की वजह से सही पर्सन को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है, ओके। तो हाँ, बट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी आई डेफिनेटली फील यहाँ पे पास्ट में कुछ चीज़ें रही है जहाँ पे आपने बहुत लोनली फील किया है, शायद थोड़ा इनसिक्योर फील किया है पास्ट में, कुछ चीज़ों को लेके आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी फील की होगी, ठीक है। कमिटमेंट इशू रहा होगा पास्ट में डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी। बट आपको कहा जा रहा है कि आप अपना एनर्जी शिफ्ट करो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल कर क्वीन ऑफ पेंटिकल में आओ, अपनी एनर्जी को रेज करो, ठीक है। आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, बट वही है कि आपको थोड़ा सा खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ग्राउंड योरसेल्फ, अगेन आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी फील हो रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल।
ठीक है, नेचर में जाओ, नेचर में बैठो। यार सी वी हैव दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी है ना, उसको थोड़ा ओपन अप हो, उस बाउंड्रीज से बाहर आओ। ओके, वी हैव द डेविल एनर्जी, काफ़ी टॉक्सिक सिटी रही होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी कनेक्शन में पास्ट में, ठीक है, या एट प्रेजेंट आप ये सब चीज़ों से डील कर रहे होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यू आर वेरी वेरी स्टक, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस चीज़ों से। हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, या ये कुछ पर्सन को लेके, कोई सेलिब्रेशन को लेके है, कोई इवेंट को लेके है, ठीक है, आपकी कोई ना कोई खुशी जुड़ी है इस पर्सन से। ओके, एंड आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ न्यू पर्सन को सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपके पास चॉइसेस है ओल्ड एंड न्यू में, तो गो एंड सिलेक्ट द न्यू वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है उनके साथ आपका आगे कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपको कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में फ़न लाना चाहिए, ठीक है, सेलिब्रेट करो, फन करो, एन्जॉय करो, डांस करो, म्यूज़िक चलाओ, ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ओके, आपको कहा जा रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कंफर्ट जोन से बाहर आओ। वो जो इंट्रोवर्ट हो गए हो ना, अंदर बैठे बैठे, थोड़ा बाहर निकलो, एन्जॉय करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, आउटिंग्स पे जाओ, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ। आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है। आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, एक ही कमरे में, एक ही उसी थॉट्स में, आप उसी मतलब पास्ट पर्सन पे स्टक रहेंगे, तो चीज़ें चेंज नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी भी चाहिए ना, अगर आपके पास 2 चॉइस है, 2 ऑप्शन है, उसमें भी क्लैरिटी चाहिए, तो गो एंड हैव फन, ठीक है, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन चेंज हो, एनर्जी शिफ्ट हो, तो आपको भी समझ में आए चीज़ें कहाँ ले जा रही है आपके लिए। या वी हैव द किंग ऑफ कप्स, आपके पास डेफिनेटली 2 पर्सन होंगे, या किंग ऑफ वॉन्ड्स है या किंग ऑफ कप्स है। एंड आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। यू हैव टू डू अ मेडिटेट। अगेन कहूँगी इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना, थोड़ा सा पॉज करना, ठीक है, थोड़ा समझो सिचुएशन को, उसके बाद अपनी चॉइसेस लेना, ठीक है। या एंड विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी आपकी इमोशनल मतलब हेल्थ दिख रही है इम्प्रूव होती हुई, ठीक है, इमोशन वे में, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड अगेन आपको विद द किंग ऑफ कप्स कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन लेके आओ अपने लाइफ में, ठीक है, अपना हार्ट चक्रा हील करो। ओके, दिस इज कमिंग फॉर यू। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का थ्रू दिस न्यूमरोलॉजी डेक। गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। मेरे को तो फील हो रहा है आपको ना थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अकेले नहीं बैठना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आपने अपना आपको बंद कर दिया एक जगह, ठीक है, आप अपने आप में ही रहने लगे हो, तो थोड़ा सा यार एनर्जी को चेंज करो प्लीज़। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, सी आपको यहाँ पे क्या जा रहा है, थोड़ा सा समय लो, ठीक है, सांस लो, टाइम लो, सांस लो भाई, अच्छा टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। आगे बहुत चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ओके, बट हाँ अभी के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा सब्र करो, हैव पेशेंस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मॉर्निंग कैंसर, आप और आपके लव्ड वन सेफ है गाइस, ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट इट। वॉट ऑफ द डेक वी हैव अ टाइम फॉर और हीलिंग, जो कि मैं बोल रही हूँ हील होने की ज़रूरत है आपको, और हीलिंग आपकी लाइफ में आ भी रही है, ठीक है, थ्रू दिस कार्ड्स आई फील आपके लव्ड वंस, आप लोग सेफ हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने आप के लिए समय निकालिए, ठीक है, अपने आप वो चीज़ें करें जिसमें आपकी खुशी है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करें आप चाहे तो, कुछ ऐसी हॉबीज़ आप अपनी लाइफ में वापस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको एक्चुअली में पैशनेट फील करवाती थी, ठीक है, जो आपको एक काफ़ी रिलैक्सिंग फील करवाती थी, यू कैन डू दैट। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मॉर्निंग कैंसर, आप और आपके लव्ड वंस सेफ है, आपको क्लियरली कहा जा रहा है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल्सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है विद द टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको डेफिनेटली जो मैंने बोला कि अभी तो देखो मुझे दिख नहीं रहा है कि अभी के अभी आपको कोई डिसीजन लेना है। पहले डिसीजन आप तब लो जब आपको थोड़ा सा समझ में आए चीज़ें। आप पहले अपनी पास्ट की चीज़ें या जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट करेंट सिचुएशन है, ठीक है, उसे पहले समझो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एंड पहली बात तो जो आपके साथ हुआ है दैट इज़ फॉर द बेस्ट फॉर यू कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी प्रेजेंट आपको थोड़ा हर्ट फील हो रहा होगा, यू फील लॉस्ट, यू फील लाइक
कि ये सही नहीं हुआ आपके साथ, बट द थिंग इज़ कुछ चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। सो हैव फेथ, ठीक है। एंड अपना आपके लिए थोड़ा समय निकालो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अभी चीज़ें अनक्लियर है, समझ नहीं आ रही है, शायद क्लोजर नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब होगा अपने टाइम पर होगा, बट ठीक है अभी थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पास एक्सपीरियंस से लर्न करो। अगर आपने पास एक्सपीरियंस से सीख लिया ना गाइस, तो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट बहुत नज़दीक है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये मैसेज सिर्फ ये नहीं दिखाता कि फैमिली रिलेटेड एंड ऑल, ये मैसेज आपका और आपके पार्टनर को लेके भी दिखाता है, ठीक है, कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो आगे कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और कई लोग तो हील हो चुके हैं, कई लोगों के लिए नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप लोग सही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बट कई लोगों के लिए मैं कहूँगी अभी आपको डिसीजन नहीं लेना जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है। जब तक आपको क्लैरिटी इन द सेंस, जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि भाई पास्ट में जो चीज़ें हुई ना, कहीं वो आपके लिए सही थी, ठीक है, उसमें आपको क्या लेसन्स मिले, आप वो जब तक समझते नहीं है ना, वहाँ तक आई विल से कुछ डिसीजन मत लेना, ठीक है। एंड टाइम दो चीज़ों को, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे दो लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, दो ग्रुप्स है जो बहुत नज़दीक है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। और कई लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक है अपनी लाइफ में अपने आप को पहचानने के लिए कि भाई क्यों चीज़ें ऐसी हुई उनके साथ, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आई विल से मेडिटेट करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, चक्रास को हील करो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा समय निकालो, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम लो, चीज़ों को समझो, उसके बाद डिसीजन लेना कोई, ठीक है। या एंड कई लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को सही टाइम पे होने के लिए, ठीक है। एंड अपने पास की चीज़ों से लेसन्स को, एक्सपीरियंस को समझो, ओके। वी हैव फॉर यू 7th चक्र आर्कएंजल यूरल। अगेन यहाँ पे आपका 7वें चक्र की बात हो रही है, ठीक है, जो कि अपना क्राउन चक्र होता है। तो इंट्यूटिवली आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे होंगे, टेलीपैथिक मैसेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है हाँ कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्यों चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, ओके। या आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, सो प्लीज़ हैव पेशेंस, अप्रिशिएट योरसेल्फ गाइस। थोड़ा सा खुद में समय निकालो, ठीक है, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। यहाँ पे अप्रिशिएट करो। कई लोगों को आई फील, कई लोग अपनी खुद की तारीफ़ सुन सकते हैं किसी के मुंह से, ठीक है, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है, कोई आपको एक्नॉलेज कर सकता है किसी चीज़ में, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स अ नाइस थिंग। गाइस आपको अप्रिसिएशन आता हुआ दिख रहा है, कोई आपसे रोल्स एक्सचेंज कर सकता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं, सो दिस इज़ अ गुड साइन। वॉकिंग अवे, या कुछ लोगों की लाइफ से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ रहे हो आप, या एंड ये कोई केयरिंग कनेक्शन, कोई कनेक्शन है जो जिसके वो लेके आप वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। एंड वो जो कनेक्शन था वो काफ़ी अटैचमेंट के साथ था, तो आपको वो अटैचमेंट को थोड़ा दूर करना है, डिटैच होना है, ठीक है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। डोंट स्टक दैट, डोंट ओवर थिंक, उस चीज़ को मत सोचो, आगे बढ़ो, ठीक है। अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आज आप जहाँ पे भी है बहुत सही जगह पर है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का सुनो, गाइड कर रही है वो कहीं ना कहीं आपको। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपको इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं मैसेजेस मिलेंगे जो आपको चाहिए, एंड यू विल बी अप्रिशिएट लेटर, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं वॉक अवे कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, आपने कर लिया है वो, आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। और जो लोग नहीं कर सके, अभी तक नहीं किया, आप अभी भी 1% पे स्टक है, तो वॉक अवे गाइस, ठीक है। और उस डिसीजन को अप्रिशिएट करो अपने आप को कि हाँ आपने जो डिसीजन लिया सही लिया, एंड यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहा है उस चीज़ के लिए भी। अगर आप वो स्टेप लेते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, देन यूनिवर्स इज अप्रिशिएटिंग यू कि आज आप जहाँ पे भी हो बिल्कुल सही जगह पर हो। अपने मेंटल पीस से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आप बताइए।
आपकी मेंटल पीस और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको मेंटल पीस और जहाँ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है ना आपकी, वहाँ पे उस जगह पे उस सिचुएशन में रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन जो अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्लैरिटी नहीं दे रही है, प्लीज़। या वी हैव द डेजर्ट विजन कोस्ट, काफ़ी चीज़ आपके चल रही है, काफ़ी सवाल है आपके, ठीक है, काफ़ी सवाल है आपके मन में एंड आप उस सवालों को ढूंढने में लगे हो। मिलेंगे आपको सवालों के जवाब, पर अपने टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। बट आपको उससे पहले तो खुद पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है। खुद से पूछो, ठीक है, एंसेस्टर जनरेशन या लाइटिंग पावर। एंसेस्टर जनरेशन से तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जो भी हुआ है कहीं ना कहीं, देखो कर्मा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कर्म से तो कोई भाग नहीं सकता है भाई, साक्षात प्रभु ने भी कर्मा फेस किया है, तो हम तो भाई नॉर्मल इंसान है। एंड यहाँ पे जनरेशन दिख रही है। ओके, वी हैव दिस 2 कार्ड ऑल्सो, लेट्स टेक दिस। वी हैव कम्युनिकेशन ईगल। तो कई लोगों के तो भाई मुझे फील हो रहा है विद द एंसेस्टर एनर्जी कहीं ना कहीं कर्मा था आपका इस पर्सन के साथ, ये भी पॉसिबल है। एंड विद द एंसेस्टर एनर्जी आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये पर्सन सही नहीं था या वो सिचुएशन सही नहीं थी आपके लिए, जो हुई वो जो होना था वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन के लिए था। आपके एंसेस्टर ने आपको प्रोटेक्ट किया उस चीज़ में, भले वो अभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है चीज़ें, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग इन डिस्कस है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। सो अपने एंसेस्टर्स को अगर आप दिया करते हैं तो करो, ठीक है, अगर उनको प्रे करते हो तो करो, बिकॉज दे आर गाइडिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड उनका हैंड हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है, उनका हाथ हमेशा आपके सर पे रहेगा। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सुनो, ठीक है, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, थ्रू म्यूजिक के थ्रू भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं तो उनके मैसेजेस को डिकोड करो। वी हैव द 7 चक्रा आर्कएंजल यूरल। तो आपको अपने किसी एंसेस्टर का, अपने लव्ड वंस का, आपको किसी का कोई सपना आ सकता है ड्रीम में, ठीक है, कोई आपको कुछ बोल के जा सकता है, बता के जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। ओके, स्नेक आप बहुत देख रहे होंगे, ठीक है, स्नेक या स्नेक बर्ड, तो ये कुछ साइंस आपको ऐसे मिल सकती है। वी हैव द म्यूज़िक हारमोनी। तो आपको म्यूज़िक से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है जो चीज़ आपको पसंद है सुनना, ठीक है, आप वो करो, ठीक है, आपको यहाँ कहा जा रहा है। वी हैव द रिलीज ऑटमनल। आपको कहा जा रहा है आपको रिलीज़ करना, किसी चीज़ को रिलीज़ करो। अपना पेन है तो पेन को रिलीज़ करो, फॉरगिव करो उस पर्सन को, वो सिचुएशन को, नॉट नेसेसरी आपके साथ कोई कनेक्शन ही हो, आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हो, ठीक है, तो वो सिचुएशन है या वो कनेक्शन है, जो चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है उसे रिलीज़ करो, वो पेन को रिलीज़ करो, ठीक है। आपको यह कहा जा रहा है अपने फियर्स को रिलीज़ करो। कई लोग किसी चीज़ को लेके फियर भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो अपने डाउट्स, अपने फियर्स को रिलीज़ करो। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आए थ्रू टैरो मैसेजेस। गाइडेंस लेते हैं टैरो से, कार्ड्स के थ्रू, कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर करंट सिचुएशन, ठीक है। ओके, वी विल टेक आई विल टेक दिस वन, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप एम्पाथ हो कहीं ना कहीं, आई फील विद द क्वीन ऑफ वाटर एनर्जी, ठीक है, रिलेशनशिप की ही बात हो रही है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी या किंग ऑफ कप्स है, यू हैव द पार्टनर, तो या समथिंग इज देयर, ठीक है। यहाँ पे आपका कहा जा रहा है रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल। आपका एक रिलेशनशिप न्यू लेवल पे डेवलप होगा, ठीक है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी चली नहीं थी, ठीक है, पास्ट पर्सन ने चीट किया, धोखा दिया है, न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंटर करवा रहे हैं यूनिवर्स, तो ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन पे, ठीक है। या पास्ट पर्सन से भी हीलिंग आ सकती है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये दिख रहा है। सो आपको कहा जा रहा है आपका जो रिलेशनशिप है ना उसको डेवलप होने वाला है, वो आपका एक न्यू लेवल, एक न्यू हाइट्स पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है वो पेन, वो ट्रॉमा जो भी पास्ट में हुआ है, ठीक है। यू आर फॉरवर्डिंग, आप आगे की तरफ जा रहे हो, बेटर रिलेशनशिप की तरफ आपका जाता हुआ दिख रहा है चीज़ें, ठीक है।
टेंडर हार्ट, एम्पैथिक, पेशेंस, लविंग। तो यहाँ पेशेंस तो आपको रखने की ज़रूरत ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन पेशेंस की बात हो रही है, तो कीप पेशेंट, हैव पेशेंट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अवेकनिंग, आर्चएंजल गैब्रियल, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्पररी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। आपको कहा जा रहा है आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखो, परसीव करो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। और देख लेते हैं, एक कार्ड और निकालूंगी टैरो से, क्या गाइडेंस आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए। पाइल नंबर 1, ये रीडिंग थोड़ा रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा फील हुआ है, ठीक है। ओके, आई विल टेक दिस वन, रिन्यूअल। ओके, आर्कएंजल, review and evaluate, a favorable assessment of the facts, time to move in a new direction. See, wow, we have the king of water, couple energy, king of water and king of queen of water. वी हैव द कपल। यहाँ पर रिलेशनशिप में रिन्यूअल आता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट दिख रही है रिलेशनशिप में फिर से, ठीक है। का आपके फेवर में अगर चीज़ें हो नहीं रही थी, अभी कनेक्शन अच्छा चल नहीं रहा था, तो चीज़ें अब आपके फेवर में होती हुई दिख रही है। रिन्यूअल की एनर्जी है, रीस्टार्ट की एनर्जी है, रिचार्ज की एनर्जी है, तो कनेक्शन में एक रिचार्ज सा फील करोगे, ठीक है। एक ट्रस्ट वर्दी कंपैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एक रिस्पेक्टेड कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। काफ़ी कल्चरल ओरिएंटेड वाला कनेक्शन होगा ये, ओके। सो आपको कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ठीक है। चाहे आसपास है उनके लिए अपना दिल और अपनी क्या बोलते हैं, अपना दिमाग थोड़ा खुला रखो इनके लिए, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी एंड हार्ट फ्लैट कन्वर्जेशन आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड एडवाइसेस भी आ सकती है। सो दिस इज फॉर यू, एंड अगेन यू हैव टू डू अ चैरिटी वर्क, ठीक है। यहाँ पे एंसेस्टर का भी कार्ड है, सो चैरिटी वर्क करो, ठीक है। हो सके तो लोगों की सेवा करो थोड़ा, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, चैरिटी वर्क करो, डेफिनेटली आपका कनेक्शन अच्छा चलेगा, ठीक है। किसी नीडी की हेल्प करो, अगर कनेक्शन अच्छा चल नहीं रहा है, कोई भी कनेक्शन है, आप कंफ्यूज हो, आपको कनेक्शन अच्छा चाहिए, तो चैरिटी वर्क करो, ओके। दिल से हेल्प करो लोगों की, एंड अगेन आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है, ठीक है। हैव दैट होप एनर्जी, जो चीज़ें हो रही है आपके लिए अच्छी हो रही है। तो लेट्स सी यहाँ से एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस करना चाहता है, क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1, पीसफुल रेजोल्यूशन, एक अच्छा समय, पीसफुल टाइम आ रहा है, बहुत सुंदर कार्ड, जो कि वही चीज़ बता रही है, रिन्यूअल की एनर्जी, एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। आपने बहुत चीज़ें फेस की है आपकी लाइफ में, बट अब आपकी लाइफ में एक पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, एंड विद द पीसफुल रेजोल्यूशन आपको संकल्प लेने हैं, सही सही संकल्प जो आपके लिए अच्छे हो, ठीक है, जो आपके लिए एक पीसफुल टाइम लेके आए। आप खुद से भी संकल्प ले सकते हो अपने कनेक्शन को और अच्छा बनाने के, कि ठीक है पास में जो चीज़ें हुई मैं अब वापस वो दोहराऊंगा नहीं या दोहराऊंगी नहीं, उससे और बेटर वे में मैं चीज़ें अच्छे वे में लेके जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। आप इस तरह अपना खुद का एक न्यू रिजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है, अपने कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप को लेके। एक और कार्ड निकालूंगी, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अगेन आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है, देखिए मुझे यहाँ पे हार्ट दिख रही है चीज़ें, ठीक है, हार्ट चक्रा दिख रहा है, तो मुझे वो हील होता हुआ दिख रहा है। सो यू विल फील वेरी पीस एंड काम, ट्रस्ट, यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे भी और इस नेक्स्ट पर्सन पे भी। आई नो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बट यू हैव टू रीगेन दैट एनर्जी, ठीक है। आपको दोबारा से भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो हुआ है ना आपके साथ, वो कुछ आपको अच्छी जगह लेके जा रहा है, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। सो हैव फेथ, एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड लास्टली, आपके लिए मैसेज है, ईयर फ्रॉम नाउ काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिखेगी, आपको दिखेगा आपकी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है, ठीक है। ये 1 साल के अंदर आप अपने लाइफ में अपनी जर्नी, अपने कनेक्शंस देखेंगे काफ़ी सुंदर हो गए आपकी, ठीक है। जो आपके लिए सही होंगे वो आपकी लाइफ में रहेंगे, जो आपके लिए सही नहीं होंगे वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी अ कम्प्लीटली न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, ओके। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। Okay, we get parrot. Someone will gossip about all your secrets. कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपकी सीक्रेट्स के बारे में, सो बी अवेयर। कुछ गॉसिप हो रही है आपके रिलेटेड।
वी हैव द वेरी डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सो डेफिनेटली एक डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस आ रही है जो आपको बता रहा है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। कई लोगों के लिए उनकी लाइफ में न्यू जॉब एंड करियर भी आ रहा है, ठीक है, विद दिस एनर्जी। एंड यू हैव द गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक ग्रेट टाइम पीरियड आ रहा है, ओके। कई लोग मुझे दिख रहा है कि म्यूजिकल इवेंट अटेंड कर सकते हो आप लोग गाइस, आई फील लाइक दिस, ठीक है। और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले मैं मंथ्स निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। आई विल सी मंथ्स में व्हाट गेटिंग फॉर यू, लाइक ओके आई वाज नॉट रेडी, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा मंथ अच्छा रहेगा, फेवरेबल, या किस मंथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, तो 1 ईयर तो आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिख ही रही है 1 साल के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। लेट्स टेक दिस फर्स्ट, ओके। अक्टूबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई विल टेक दिस वन। अप्रैल, अक्टूबर एंड अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। ऑल्सो मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी, एस्ट्रल हाउस से भी, कि आपके लिए कौन सा हाउस आपके फेवरेबल रहेगा या थोड़ा गाइडेंस, कब ये चीज़ें आपकी लाइफ में सही होगी। विल टेक दिस मैरिज, या ये कनेक्शन को लेके ही है। सो मैरिज, अगर आप मैरिज के पर्सपेक्टिव से या कोई कनेक्शन को लेके देख रहे हो, लव कनेक्शन को लेके देख रहे हो, लव मैरिज का अगर आप सोच रहे हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, एक बेटर वे में। और अगर जनरली आप मैरिज एक लव कनेक्शन के लिए देख रहे थे तो मैरिज आपकी ये 2 मंथ में हो सकती है, अक्टूबर अप्रैल में, या मैरिज रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या आपके पर्सन से मीटिंग भी हो जाए, ठीक है। मीटिंग तो आई फील ऑलरेडी हुई भी है, बट अगर मैं बोलूँ चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाए आपके पर्सन को रिलेटेड, ओके। यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं, ये वाले कार्ड्स यहाँ से और देखते हैं, ठीक है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया था, कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल या मेंटल, कोई जर्नी पे आप निकल रहे हो, ठीक है, कोई फिजिकल हो या मेंटल वे में क्यों ना हो, कोई जर्नी आपकी शुरू होती हुई दिख रही है। आई विल टेक 1 more कार्ड and we will finish this session here today, okay, thank you. We have the lion, time to act, it's time to take action, it's time to act, ठीक है। A period of prosperity and abundance is coming for you. We have the braid card bottom of the deck, so that is something beautiful is happening for you guys. So guys, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो माई ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो अगर आपने 3 का कार्ड चूज़ किया, ग्राउंडिंग की एनर्जी अगर आपको फील की है, आप इस कार्ड्स के थ्रू आए हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर आपने अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग को चूज़ किया, 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है तो भी ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो गाइस, अगर आपने मतलब कार्ड्स के थ्रू भी नहीं, बर्थ डेट्स के थ्रू भी नहीं, अगर आपने स्पिरिट्स के मैसेजेस के थ्रू ये रीडिंग को चूज़ किया, यानी कि अगर आपके लिए ये कार्ड आया था जस्टिस का कार्ड, ठीक है, स्पिरिट्स ने आपको गाइड किया था पाइल नंबर 2 चूज़ करने के लिए, जस्टिस की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, अगर आपका जो ये कार्ड है विद द ग्राउंडिंग एनर्जी, ठीक है, सो अगर आपने इंडिविजुअली चूज़ किया है तब भी, अगर आपको स्पिरिट्स ने ये कार्ड चूज़ करवाया है तब भी आपके लिए मैसेज सेम है, ठीक है। ग्राउंडिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंडिंग की आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, यू हैव टू ग्राउंड योर एनर्जीज, ठीक है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप गार्डन में वॉक करें, आपको कहा जा रहा है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है। आप बैर फूट के बिना, मतलब आप हो सके तो चप्पल के बिना या ऐसे ही गीली घास पे आपको वॉक करने के लिए कहा जा रहा है, बैठने के लिए कहा जा रहा है, ग्राउंडिंग करें, मतलब थोड़ा ज़मीन के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, मदर अर्थ के साथ आपको कहा जा रहा है, ओके। नेचर में कनेक्ट करें अपने आप को। गार्डन, अगर आपके घर के आसपास है कोई गार्डन वगैरह तो वहाँ पे विज़िट करें, ठीक है। घास में अगर आप चप्पल बिना थोड़ा वॉक करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करें वहाँ बैठ के,
ये आपके लिए कहा जा रहा है। तो दिस विल हेल्प यू इन योर ग्राउंडिंग, इन योर चक्रास हीलिंग, ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। अगेन मुझे ये कार्ड देख के फील हो रहा है लाइक यू आर इन द फेस ऑफ अवेकनिंग दिस ग्रुप, ठीक है। आप किसी चीज़ में अवेकनिंग से जा रहे हो, ठीक है, या आप बहुत जल्दी अवेकनिंग के फेस पे हो, ठीक है, आने वाले हो। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग दिख रही है, स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है विद द ग्राउंडिंग एनर्जी आई फील, ठीक है। आपको ऐसे भी अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, ठीक है, तो आपको एक्चुअली में ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है तब। तो ये आपके लिए मैसेज हम यहाँ से आपके लिए देखेंगे। मैंने पाल 1 में ये डेक यूज़ की थी, सो बट आपके लिए मैं ये पाल नंबर 2 ये वाली डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए मैं देखूँगी आपके यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए प्रेजेंट करंट सिचुएशन के लिए आपकी। ओके, वी गेट ऑफ मैसेजेस। सो फर्स्टली लेट मी शफल अगेन, क्योंकि मैं जब रेडी होंगी तब मैं आपके लिए मैसेज दूँगी। अगर वो कार्ड आना चाहेगा तो आ जाएगा दोबारा से। ओके, सो मैं फर्स्टली आपके करंट सिचुएशंस देखती हूँ, ठीक है। करंट एनर्जीज, करंट टाइमलाइन, जो भी आपके प्रेजेंट करंट सिचुएशन है उसके रिलेटेड होगा ये मैसेज, ठीक है। और आगे आपके लिए फ्यूचर में क्या इंसाइट्स हैं हम वो भी देखेंगे गाइडेंस के हिसाब से, ठीक है, कि उस चीज़ को आप कैसे एक बेटर वे में लेके जा सकते हो। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, करेंटली लेट्स सी आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या मैसेज है इससे, यूनिवर्स के क्या गाइडेंस है, ठीक है। फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, ग्राउंडिंग का कार्ड आपने चूज़ किया है। 1 to 16 में आपकी बर्थडे आती है। यू हैव कम थ्रू अ स्पिरिट मैसेज ऑफ जस्टिस। लेट्स सी क्या मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल वी हैव द 6 of Wands एनर्जी। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट विक्ट्री, ठीक है, सेलिब्रेशन। ओके, लेट्स टेक दिस ऑल ऑफ द मैसेजेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर। ओके, कुछ चीज़ों से एंड भी हुए हो आप, ठीक है, विद द टावर एनर्जी। फर्स्टली तो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है, तो वी विल नॉट इग्नोर दिस मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसलिए आपके लिए ग्राउंडिंग का कहा जा रहा है आपको कि कुछ है, कोई मोमेंट है जो टावर मोमेंट की तरह आपकी लाइफ में आया हो, ठीक है। यू हैव मेजर इवेंट आपकी लाइफ में, कुछ अचानक से घटना घटी है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो ये कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकता है, ठीक है, विद द टावर एनर्जी। अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, ठीक है, या कई लोगों के लिए कुछ उनके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़, कोई घटना घटी है, ठीक है, एक मेजर इवेंट आपके लाइफ में घटा है। एंड दिस इज़ लाइक अ डेविल, यस डेविल। ये एनर्जीज जो थी थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज थी, ठीक है, मतलब एक नेगेटिव इवेंट घटा है, ठीक है, कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं है। क्योंकि कई बार टावर मूवमेंट जो होता है ना, कई बार पॉजिटिव मूवमेंट भी लेके आता है। नॉट नेसेसरी टावर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव ओनली, बट हाँ, बट यहाँ डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो जो चीज़ें हुई है कहीं ना कहीं वो आपको कोई प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, कोई नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, ये दिख रहा है विद द टावर मूवमेंट। बिकॉज कहते हैं ना, एक बड़ी सी घटना, बड़ी सी बला टल गई एक छोटे में, भले वो अभी आपके लिए शायद वो इवेंट भी एक बहुत थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहा हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप हील कर रहे हो विद द स्टार एनर्जी उस इवेंट से, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं कहते हैं बली तला, मतलब बड़ी वाली घटना घट गई, मतलब यू बच गए आप। इन शॉर्ट मैं बोल नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली, बट आई होप मेरे व्यूअर्स आप समझ रहे हो। सो बड़ी वाली कहते हैं ना कि एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी जो इसमें में, जैसे एक बड़ी सी घटना से आप बच गए हो, धो के आप जिस घटना से अभी घटे हो वो भी बड़ी है, बट एक मेजर इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था, पर एक चीज़ से आप बच गए विद द डेविल एनर्जी। यस, एंड विद द स्टार यू आर ऑन द हीलिंग फेस राइट नाउ, ठीक है। या विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अभी हीलिंग फेस पे भी हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, या कई लोग तो हील भी हो चुके होंगे उस चीज़ से। ओके, वी हैव द 6 of Wands एनर्जी, तो कुछ ना कुछ उस चीज़ में आपके लिए ही अच्छा था, बेटर था विद द 6 of Wands एनर्जी। विक्ट्री की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कई लोगों की लाइफ में कुछ आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव भी की है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, एंड विद द 5 of Pentacle एनर्जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस पर्सन को देखो, इसके पाँव में इसको चोट लगी है, यहाँ पे आपको कोई एक्सीडेंट या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चीज़ हुआ होगा, ठीक है। आई फील आपको लैग में पेन होता हो, या लैग में आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, ये ग्रुप को ये भी पॉसिबल है, ठीक है।
हो सकता है आप थोड़ा लोनली सा फील कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, धो के आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हो, ठीक है, सही जगह पर हो कहीं ना कहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा लोनली सा फील होता होगा ये ग्रुप को, ठीक है। एंड अगेन यहाँ मुझे थोड़ा एक्सीडेंट वाली वाइब आ रही है, तो वो थोड़ा आपका कुछ हुआ है, कुछ चीज़ हुई है जिससे आपको चोट पहुँची है, ठीक है, फिजिकली आपको कहीं ना कहीं लगी है, ऐसा दिख रहा है। या वी आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके, सो ये मुझे कुछ मैसेज दे रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि आपकी जो स्पिरिट है ना, मतलब आपकी जो एनर्जीज है ना, वो बिल्कुल एकदम वैसी है कि भले जितना भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो क्यों ना जाए, ठीक है, बट यू हैव दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। आप बहुत हिम्मत वाले हो फॉर दिस ग्रुप, आई मस्ट से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा। आपने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी किया है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कई डिसीजंस आपने जो लिए हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कई लोगों के थोड़ा फाइनेंशियली भी दिख रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि थोड़ा ग्राउंडिंग करो, ठीक है, हर चीज़ मटेरियल चीज़ों के साथ मत गेन करो, ठीक है, थोड़ा सा आपको अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे फिर भी अर्थ की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ एंड फायर कॉम्बिनेशन। सो या अर्थ की एनर्जी आई है दोबारा से, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ओके, अर्थ के साथ, मदर अर्थ के साथ। वी हैव द चैरियट एनर्जी, कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कई लोगों की लाइफ में डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन ख़त्म हुई है, ये भी दिख रहा है। एक टफ़ पीरियड से आप जा रहे थे, आपने वो टफ़ चैलेंज को ओवरकम किया है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया है, ये दिख रहा है ये ग्रुप के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी नाइस एंड विद द चैरियट एनर्जी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, या करने वाले हो आने वाले टाइम में, ओके, एंड यू विल विन दैट, ठीक है। कई लोग अगर कोई कंपटीशन का कुछ सोच रहे, एग्ज़ाम्स वगैरह का, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कुछ भी इंटरव्यू क्रैक करने का सोच रहे हो आने वाले टाइम में, जॉब चेंज का सोच रहे हो, गो फॉर इट, क्योंकि चीज़ आपकी फेवर में होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। या विद द टू ऑफ पेंटिकल यू विल बी बैलेंस ईच अदर, मतलब आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर लोगे जो भी आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में चीज़ें होगी ना, यू विल बैलेंस, ठीक है, ये दिख रहा है। और अभी भी आपने काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रखा है विद द जजमेंट एनर्जी। अगेन जो आप लॉस के साथ गए हो, ठीक है, या जो भी आपको फिजिकली भी अगर आपको नुकसान हुआ, या मनी वाइज भी अगर आपको कोई ना कोई खर्चा हुआ है कोई, ठीक है, कोई डेप्ट इशू भी था आपको, तो अब वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मतलब अब डेप्ट इशू जो भी है, या जो भी अगर आपको फिजिकली भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, या कोई चीज़ आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपको फिजिकली हर्ट की गई है, तो विद द जजमेंट एनर्जी इट्स टाइम फॉर द जजमेंट, इट्स टाइम फॉर द जस्टिस। और अगेन यू हैव चूजन दैट जस्टिस कार्ड, स्पिरिट्स हैव चूजन फॉर यू जस्टिस कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ग्रुप के लिए फील हो रहा है कि अब आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आपका एक कहते हैं ना गुड टाइम दिख रहा है, कर्मा कि जो आपने गुड डीड्स किए हैं अब आपको अपना कर्म का फल मिल रहा है। कई लोगों को अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है, कई लोगों को जो लॉस से भी जाना पड़ा है ना, बिकॉज ऑफ योर कर्मा, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड, ठीक है, ये दिख रही है चीज़ें, जजमेंट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हुई है ना वो आपके अपने कर्म से मिली है, ठीक है, चाहे वो अच्छी है कि बुरी है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड आगे भी मुझे अब चीज़ें अच्छी होती भी दिख रही है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ से, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद दिस ग्राउंडिंग कार्ड एंड विद दिस एनर्जीज। ये ग्रुप को क्या मैसेज आना जरूरी है प्रेजेंट सुनना। टू ऑफ कप्स, नाउ यू विल लाइक इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड विद द टू ऑफ कप्स ऑल्सो। आई फील कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पार्टनरशिप आप बहुत जल्दी शुरू कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी, आप ये अगर अपने जॉब बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे तो डेफिनेटली जॉब में अच्छा आपको कोवर्क, आपका कलीग को अच्छा मिल सकता है, कोवर्कर अच्छा मिल सकता है विद दिस टू ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है, जिसके साथ आप अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, टीम में काम करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक अच्छी पार्टनरशिप दिख रही है, पार्टनरशिप के साथ एक अच्छे से आप लीड करेंगे, ठीक है, उस टीम को दोनों इक्वली बैलेंस करके, ये दिख रही है। मैम विद द टू ऑफ कप्स कोई कनेक्शन भी आ सकता है किसी के लिए उनकी लाइफ में, आई फील, ठीक है, ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया है, ओके, वी आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कपल, किंग एंड क्वीन, आपके लाइफ में कोई कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है फॉर दिस ग्रुप पीपल, आई फील, ओके। सो ये चीज़ें फॉर श्योर है। एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी आपकी, एक मिनट,
सो या मैं कहती क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, जस्ट मिनट। शफल करना पड़ेगा दोबारा से, बहुत सारे कार्ड्स हैं। या मतलब मैं कहती क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यू बोथ आर कपल, ठीक है। या एंड यहाँ पे कोई कनेक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है, आई फील। पाइल वन में भी पाइल वन में भी मतलब कनेक्शन रिलेशनशिप को लेके बहुत मैसेज था। आई मीन पाइल वन तो पूरा रिलेशनशिप से मुझे लग रहा था, ठीक है। पाइल टू आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ही मैसेज दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों का मे भी हो सकता है जो लव मैरिज करना चाहते हो या जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, ठीक है। एंड आप में जो डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है या आपका बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, काइंड ऑफ कास्ट रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। ये पर्सन जो है वो डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। सेम जगह से नहीं हो आप लोग, ठीक है। या डिस्टेंस है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, ओवरसी कनेक्शन भी हो सकता है कई लोगों के लिए, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, ओके। या आप ऑलरेडी इस टाइप के कोई कनेक्शन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। या ये आप अपकमिंग टाइम में ये कुछ कनेक्शन में इस टाइप का कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ओके। वी गेट 2 कार्ड्स। वी हैव द क्वीन ऑफ नाइन ऑफ कप्स एंड विद द टेम्परेंस। कुछ है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है आप लोगों में। आप दोनों अपोजिट हो बट अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, या ओके। इसे मैं ऐसे रख देती हूँ, सो या स्पेस थोड़ी, यस। नाइन ऑफ कप से आपके विश फुलफिलमेंट जैसा होगा, जैसा आपने चाहा होगा, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट किया इस पर्सन को, कहीं ना कहीं बिल्कुल इस टाइप का पर्सन आपके लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों के लिए सेम ही आपके कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं, पर कई लोगों के लिए डिफरेंट कल्चर से भी है, ठीक है। या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पे। बट विद द टेम्परेंस एनर्जी आपको थोड़ा और पेशेंस रखना है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है एंड विद द टेम्परेंस ऑल्सो वो ये बताता है कि आप लोग बहुत म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। थर्ड आई चक्रा है इस पर्सन का ओपन होगा, क्राउन चक्रा मुझे ओपन दिख रहा है इस पर्सन का, ठीक है। ज्वेलरी कोई वगैरह इस पर्सन ने गोल्ड की पहनी होगी, गले में मुझे चेन दिख रही है, ठीक है, कई लोगों के लिए। सो या वेरी नाइस। मतलब आज क्या हो रहा है, मतलब पार्ट 1 तो ऑल अबाउट लव ओनली, ठीक है। सो हीलिंग एंड लव की बात कर रहा था, एंड पार्ट 2 में भी या कनेक्शन की बात हो रही है। सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस, ठीक है। बट अगर मैं कनेक्शन के साथ अगर मेरे को थोड़ा मैसेजेस आप लोगों के लिए फिर भी करियर वाइज भी रिसीव हो रहे हैं कि करियर में भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आती हुई दिख रही है, ठीक है। एक अगर आप सिक्योर जॉब करना चाहते हैं तो एक सिक्योर जॉब भी दिख रहा है, ठीक है। आपके टैलेंट्स यहाँ पे शो होते हुए दिख रहे हैं और उसको आपके टैलेंट्स को अच्छे से एक्नॉलेज भी लोग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, फॉर दिस ग्रुप। बट थोड़ी एनर्जी रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप जैसी कोई विश आपका होगा कोई पर्सन को लेके या कोई कनेक्शन को लेके, वैसा आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। आपकी तो भाई काइंड ऑफ फ्यूअल ऑन द लाइक आपकी तो कोई विश फुलफिल होते हुए दिख रही है कनेक्शन में, या कोई ड्रीम आपका किसी कनेक्शन को लेके हो सकता है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है ये ग्रुप के लिए। या बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट्स शफल अगेन, लेट्स सी व्हाट मून लॉन्चिंग मैसेजेस फॉर यू, लाइक यहाँ से क्या गाइडेंस है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, येस आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सुपर मून का कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन भी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फुल मून के टाइम पे होगा ये चीज़ें जो होगी, फुल मून के अराउंड होगी, ठीक है। यस, एंड फुल मून अगस्त में ही आने वाला है। फिर या एक कार्ड और नीचे गिरा है, नथिंग इज सेट इन द स्टोन। ओके, अभी कुछ चीज़ें फिक्स भी नहीं है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें डेस्टाइन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही चीज़ें लिख दी गई हो। कई जगह कई चीज़ों में खाली पन्ने भी होते हैं, आपको खुद अपनी डेस्टिनी लिखनी होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ चीज़ों में आपके साथ आप अपनी खुद की डेस्टिनी क्रिएट करेंगे, आई फील। ओके, विद नथिंग इज सेट इन द स्टोन। अभी चीज़ें है, अभी रिवील नहीं करना चाहते हो, अभी आपको चीज़ें आपको भी नहीं पता आगे क्या कुछ होने वाला है। बट ये मैसेज अभी यही बता रहा है कि अभी कुछ तय नहीं है, ठीक है। आगे काफ़ी चीज़ें हो भी सकती है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। बट हाँ, पॉजिटिव चीज़ देखो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो वो लव की बात है, सिचुएशन की बात है, तो जो भी सिचुएशन है, कनेक्शन है, उसमें लव लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको
पीस हार्मनी के साथ उसको डील कीजिएगा, जो भी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में जो सिचुएशन होगी, ठीक है। ये दिख रहा है आपके इमोशंस को आप सुन सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ में कोई पर्सन को रिलेटेड हो, वो कनेक्शन हो चाहे, या कोई भी अगर कोई करियर रिलेटेड भी हो, तो जहाँ आपके इमोशंस हैं, जहाँ आप फील कर रहे हो वैल्यूएबल, ठीक है, जहाँ आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपके इमोशंस अच्छा आपको फील करवा रहे हैं, वो चीज़ आप कीजिएगा। एंड डेफिनेटली कुछ वैसा ही होगा आपके इमोशंस को लेके, एंड आपके ही फेवर में होगी चीज़ें। और देख लेते हैं, वी गेट 2 कार्ड्स। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन यहाँ पे जैसे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, बैलेंस का एनर्जी मुझे फील हो रही थी, यहाँ पे भी एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। यू हैव चूजन द ग्राउंडिंग ऑल्सो। ग्राउंडिंग इज ऑल्सो लाइक आप अपना ग्राउंड कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। देयर इज अ बैलेंस एनर्जी इज कमिंग फॉर यू दिस ग्रुप, ठीक है। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, ठीक है। अपने इमोशंस को भी बैलेंस करो ठीक है। ओके, वी गेट द कैरिंग कनेक्शन। वाओ, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था वहाँ पे, बट आपके लिए भी कैरिंग कनेक्शन आ ही गया। तो डेफिनेटली यह कनेक्शन आपका, कोई एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, कैरिंग कनेक्शन, ठीक है। आई फील, एंड जिसको आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस योर कनेक्शन, यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, आई फील। ये ग्रुप को डेफिनेटली कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है गाइस। किसी की कहीं पे मैरिज, कहीं पे बात पक्की हो सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हो, ठीक है। कोई आपको कन्फेस कर सकता है अपना लव, एंड यू हैव टू बैलेंस दैट कनेक्शन, ठीक है। यू हैव टू गिव दैट टाइम एनर्जी ऑल्सो टू ग्रो दिस कनेक्शन ऑल्सो। कई लोग आपको फ्लावर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कोई पार्टनर आपको आके आपसे री मीट करे, ठीक है। कोई आपसे मिलने आ सकता है, आपका पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है फॉर दिस ग्रुप। या वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है या कमिटमेंट दिख रही है विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे मनी भी आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिख रही है, इमोशनल सिक्योरिटी भी दिख रही है यहाँ पे। एंड विद द वर्ल्ड एनर्जी, डेफिनेटली यू बोथ आर लिविंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मतलब आपका डिस्टेंस दिख रहा है, आप कोई डिफरेंट जगह पे रहते होंगे, ठीक है। यस, और यहाँ पे थोड़ा अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या कोई स्टेटस वाइज सब कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कत है, जॉब रिलेटेड भी है, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है इस पर्सन से आने से, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक की तरह होंगे। जहाँ पे आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, ठीक है। काफ़ी बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, पीस हार्मनी लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा ऐसे प्लेस कर देती हूँ, ओके। यहाँ से देखते हो आपके लिए क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, वी गेट दिस 3 मैसेज, आई फील, ठीक है। सो मैं तीनों ले लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द शर्मन, एशियंट, हीलिंग एंड विजडम। या हीलिंग, आई लव दिस कार्ड। We have the shaman energy, and we have bottom of the deck rebirth also, dream time, creation. तो obviously healing and wisdom आ रही है आपके पास, ठीक है। एशियंट, हीलिंग एंड विजडम, कई लोगों की लाइफ में ये पर्सन हो सकता है आपके पास लाइफ लवर भी हो, ठीक है। एंड एशियंट, हीलिंग एंड विजडम में तो डॉक्टर हो सकते हैं, या कुछ काम ऐसा करते होंगे जो इनको हैंड्स के थ्रू काम करना पड़ता है, उनका हाथ के थ्रू काम ज़्यादा हो। जैसे या सर्मनी इन्वोकेशन है, यहाँ पे भी लेडी जैसे हैंड्स के थ्रू कुछ कर रही है, ठीक है। तो कई लोगों की सर्मनी वगैरह हो सकती है, ठीक है। कोई सर्मनी वगैरह में आप इवेंट में किसी में आप मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप लोग कोई इवेंट में ही मिलेंगी, यस। एंड विद द सर्मनी एनर्जी, आप कोई प्रेयर कर सकते हो, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए, दुआ बोलते हैं काइंड ऑफ, वैसी चीज़ आपने की है कि भाई ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। वाओ, वी हैव द स्टोन पीपल, विजिलेंस, ठीक है। ओके, एंड वी हैव द वाटरफॉल, इफोर्टलेस, काफ़ी इफोर्टलेसली फील करेंगे। सो यहाँ पे देखो स्टोन पीपल का कार्ड है, यानी कि विजिलेंस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेशली बताता भी है। फर्स्टली तो ये बोलता है कि भाई अपनी गट्स की सुनो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन की बात करता है कहीं ना कहीं ये कार्ड, ठीक है। इट्स टेल यू दैट जो आप फील कर रहे हो, चाहे वो किसी पर्सन को लेके हो, किसी चीज़ को लेके हो, सो पे क्लोज अटेंशन, ठीक है। उस चीज़ को लेके अपनी गट के बारे में सुनो। एंड सेकेंडली ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी शो करता है विद द स्टोन पीपल, विजिलेंस, कि कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। एंड यू हैव टू एनहेंस दैट, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगे, सही होने लगे। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अपनी एग्जामिनाइंग करो अपनी सिचुएशन को, अपने हार्ट को,
ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो विथ योर माइंड, ठीक है, इन हारमनी। अपने दिमाग को थोड़ा पीस और हारमनी के साथ रख के फिर अपनी इंट्यूशन को सुनो, उस सिचुएशन को समझो क्या है, समझो कि ये जो विजिलेंस है वो आपको कैसे सर्व कर सकता है, ठीक है, थ्रू डिटैच, ओके, थ्रू डिटैचमेंट, टेक अ ब्रेथ एंड यू हैव टू स्टैंड स्टॉल, ठीक है। ये जो माउंटेन्स है उसके सामने इस आपको स्टैंड स्टॉल होने के लिए कहा जा रहा है। एंड विद द वाटरफॉल ऑल्सो, कि बहुत इफर्टलेस सी चीज़ें होगी आपके फेवर में, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्यूटिवली अपनी गट्स की सुननी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को रखना है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग वे में आपको कनेक्शन को रखना है, ठीक है। एंड सॉर्मनी इन्वोकेशन या आई फील ड्रीम के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको समझ में आ ही रही है कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है, कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज़ें होगी या आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली गाइड होने लगेगा, कुछ कनेक्शन, कुछ रिलेशनशिप्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, ठीक है, इंट्यूटिवली ये पॉसिबल है, ओके। आपके रिलेटेड बोल रही हूँ, ओके, कि आपको काफ़ी चीज़ें पहले ही चीज़ें समझ में आने लगे आपके कनेक्शन को लेके। और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस रिसीव हो रहा है, टैरो डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ वाटर, ठीक है, कोई डिज़ायर है किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, फॉर द सर्च ऑफ, देखो, डिज़ायर टू मूव ऑन, ठीक है, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ, किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। वी हैव द एट ऑफ वाटर, किसी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो, कोई जगह से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप कोई प्लेस, कोई सिचुएशन, कोई जॉब चेंज भी कर सकते हो, कोई कनेक्शन भी आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक मीनिंगफुल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, ठीक है। कई लोग अपनी जॉब चेंज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, एक पीछे जो भी आपकी एक जॉब थी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो न्यू जॉब के लिए आप जा रहे हो आगे, फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, फॉर समथिंग मोर लाइक सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, एक स्पिरिचुअल इमोशनल ग्रोथ भी है उस जगह पे आपकी, ठीक है। आप काफ़ी एक यू आर ऑन द राइट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपकी जो जर्नी है वो आपको सही बात पर ले जा रही है। आपने जो डिसीजंस लिए हैं किसी चीज़ को ऊपर मूव ऑन करके भी, चाहे वो कनेक्शन को लेके हो, चाहे वो कोई भी करियर रिलेटेड हो, कोई सिचुएशन है जो आपने सोची कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, या मुझे ये जो भी आपकी एक बैड हैबिट थी आपने उससे भी कहीं ना कहीं अपना मूव ऑन किया हो, ठीक है, तो वो आपका डिसीजन जो है यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, वो आपको सही गाइड कर रहा है। आपने एक पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश की अपने लाइफ में, सो आगे भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती भी दिख रही है, ठीक है, विद द एट ऑफ वाटर ऑल्सो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के। ओके, वी हैव द सिक्स ऑफ फायर एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड, दिस इज द सेम कार्ड, दिस कार्ड एंड दिस कार्ड सेम, ठीक है। एंड आपका फर्स्ट कार्ड ही सिक्स ऑफ फायर था, यानी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी, एंड वी हैव दैट विक्ट्री, जो कि मैंने पहले ही बोला था विक्ट्री कोई गुड न्यूज़ है, तो या वी हैव द विक्ट्री कार्ड हियर, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड, या कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई आपने एग्ज़ाम्स वगैरह, अगर आप स्टूडेंट्स थे, एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किया तो गुड न्यूज़ है, ठीक है, लोग आपको अवार्ड कर सकते हैं, उसके लिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि येस आपने किसी चीज़ में कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, कोई विक्ट्री आपने लाए हो। एंड अगर आप कोई जॉब वगैरह में थे तो जॉब में आपको अच्छा रिकॉग्नाइजेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंपली अगर जॉब वगैरह में भी नहीं है और नॉर्मल ही मैं बोल रही हूँ ऐसे नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आप जस्ट ऐसे रीडिंग वॉच करो तो कुछ है यहाँ पे जो पब्लिकली आप रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हो। अगर आपका जैसे कोई काम वगैरह सोशल मीडिया रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको कोई पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। सोशल इवेंट में आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे कोई अवार्ड वगैरह मिले, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिलता हुआ दिख रहा है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप लोग, ठीक है, या कुछ आप ऐसा काम करते होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू होता हो, तो वहाँ पे लोग आपको काफ़ी देख रहे हैं, ठीक है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, आपके फॉलोवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, या कार्ड्स, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रुप। ऐसे भी आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है ना, एक पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिख रही है, आई फील। या अगर आपको फियर था, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आप अनएम्प्लॉय फील कर रहे थे, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फील हो रही थी अपने एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, अपनी जॉब पे या आपका जो भी काम है उसको फाइनेंशियली आप काफ़ी अनएम्प्लॉय फील कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है, ठीक है।
मन में लेकर कोई फियर था आपको, ओके, तो वो फियर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, विजडम आती हुई दिख रही है, हेल्प आती हुई दिख रही है, ठीक है, मनी रिलेटेड कहीं से। कई लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पॉसिबल है, या कई लोगों को कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है मनी रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी तो, ठीक है। ओके, वी गेट वन कार्ड मोर, ये उठा लेती हूँ। वी आर द ड्रीमर, ओके, दिस इज द फुल कार्ड एनर्जी। यहाँ पे कहा जा रहा है लिप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। या आपको कहा जा रहा है कि आपको लिप ऑफ फेथ रखना है, ठीक है, किसी चीज़ का आपने सोच रखा, आपको वो चीज़ करनी है, शुरू करनी है, और आप कब से सोच रहे हो कब करूँ, दिस इज़ द टाइम, हैव फेथ, ठीक है, टेक अ लिप ऑफ फेथ, गो फॉरवर्ड टू योर ड्रीम्स, ठीक है, एक्शन लो उसकी तरफ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ऑटोमेटिक ड्रॉन होगी, ठीक है, दिस इज कमिंग फॉर यू। अगेन मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, यही मैसेज आपको आ रहा है वापस से। काफ़ी फेवरेबल चीज़ें आपके लिए हो सकती है, ओके। आई विल टेक वन मोर मैसेज, मुझे यहाँ से पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ अर्थ, ओके, दिस इज द नाइस। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकग्नाइजेशन फॉर योर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर, ठीक है, आप टीम में काम कर सकते हो। एंड अगेन विद द 3 ऑफ अर्थ, आपने जो टीम में काम किया है, या जो भी आपने अकेले में भी अगर काम किया है, कुछ काम, आपकी क्रिएटिविटी, आपको रिकग्नाइजेशन किया जा रहा है, आपके वर्क को काफ़ी एक हाई क्वालिटी में रिकग्नाइज किया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर क्वालिटी में आपने वो काम करके दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। अगेन रिकग्नाइजेशन की बात हो रही है, तो कुछ है जो आपने टीम में वर्क किया हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो, ठीक है, या कोई कंटेंट आपने शूट किया हुआ है, ठीक है, एंड लोग आपके उस कंटेंट को, वो जो आपने जो काम की है जो चीज़ पे, वो काफ़ी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो जो भी आप काम करते हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या जो भी आपका प्रोजेक्ट है काफ़ी क्रिएटिव है, ठीक है, आपने काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ काम किया उस चीज़ को, और काफ़ी आपके उस काम को लोग एक अच्छी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से आपने वो काम किया है, ठीक है। सो मैं तो कह रही हूँ, अगर कोई प्लान, कोई आइडिया है आपके दिमाग में, गो फॉर इट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इफ़ यू वांट, ठीक है। एंड काफ़ी लोग आपकी उस चीज़ को, आपके वो हार्ड वर्क को, आपके उस काम को रिकग्नाइज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें तो फील हो रही है। यस, चैरिटी वर्क के लिए आपके लिए भी मैसेज है, ठीक है, यहाँ पे कि आपको चैरिटी वर्क करना चाहिए फॉर दिस ग्रुप। आई विल टेक लास्ट मैसेज, ओके, कार्ड नीचे गिर गया है। 5 ऑफ वाटर, थिंग्स, ओके, थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप। कई लोगों के लिए ऐसा भी फील हो चुका हो कि काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में नहीं चली हो, ठीक है। नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, आप काफ़ी टाइम से ऐसा आपको फील हो रहा हो कि काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में चल नहीं रही है, ठीक है, बट अब चलने लगेगी, आई फील, ठीक है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है, बट इट्स टाइम फॉर यू टू एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, ठीक है, रिकवरी आ रही है आपके लाइफ में, आई फील, ओके। या टेक लास्ट 7 ऑफ फायर, या डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। आपको अपने आप के लिए भी लड़ना है, ठीक है, अपनी चॉइस, अपने डिसीजन पे खड़े रहिएगा, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यस, लॉयल रहिएगा, जो भी डिसीजन आपने लिया है, जो भी चीज़, जो भी पाथ पर हो, बी लॉयल, बी डेडिकेटेड, ठीक है, उस चीज़ के लिए, और काफ़ी मतलब मेहनत करो, ठीक है, उस चीज़ को लिए, ख़त्म करो जो काम शुरू किया है, ऑनर करो अपने इस कमिटमेंट्स को, उस गोल्स को। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, ओके। और कोई इल्यूजन में ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कमी महसूस हो रही थी तो अफ्रेड नहीं होना है, एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, ओके। और देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी सिचुएशन को लेके गाइडेंस क्या आ रहा है, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एंजल्स का क्या मैसेज है। ट्रस्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 वॉच कर सकते, पाइल 1 में भी ट्रस्ट का मैसेज था, ठीक है। तो हैव फेथ, हैव ट्रस्ट टू द यूनिवर्स, ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में होगी। अगर अभी नहीं चल रही है, चीज़ें हो नहीं रही है आप जैसे चाहते हो उसमें, बिकॉज अभी आपका टाइम सही नहीं है, देखा नॉट द राइट टाइम का कार्ड है, तो होगी। हैव पेशेंस, ट्रस्ट रखो, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है और सही सिचुएशन स्टार्ट होती हुई दिख रही है। लेट गो करो, यस, अपनी जो भी डिसबिलीव है या जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ें ऐसे आप बिलीव कर रहे थे, उसको लेट गो करो, ठीक है, बिकॉज कुछ चीज़ें अपने टाइम पर होना ही सही होता है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, बट आपको कहा जा रहा है बी पॉजिटिव, ओके।
एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अबंडेंस कार्ड फॉर यू. सो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी. रिमेन पॉजिटिव, लेट गो करो सिचुएशन को, उस नेगेटिविटी को जो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं थी. ठीक है. सो या मूव ऑन की एनर्जी है. लेट गो करो, चीज़ें आपके फेवर में होगी. ओके. रोना नहीं है चीज़ों के लिए जो आपके लिए हो नहीं रहा है. तो डोंट क्राई, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो यूनिवर्स में. सब आपके लिए होगा, अपने टाइम पर होगा. ओके. फॉक्स, शुगल, ओके, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस. ध्यान रखना है आपने गाइस. ओके. सो ये कार्ड एक्चुअली ये मैसेज दे रहा है कि आपको ना आपके बिज़नेस, अगर आप कोई बिज़नेस में हो या अगर आप नॉर्मली जॉब में भी हो, तो आपको समझाया जाएगा कि कब आपको, मतलब देखो ऐसा नहीं होता है कोई भी काम हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, हर चीज़ आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब सच के साथ ही आपका काम बनेगा. नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी भी सिखाई जाएगी विद द फॉक्स एनर्जी. ठीक है, कि आपको कब थोड़ा चालाक होना है. ठीक है, अपने बिज़नेस या अपने जॉब में. ठीक है, ये चीज़ें दिखाई जा रही है और आप उस हिसाब से थोड़ा अपना बिज़नेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. या वी हैव 2 कार्ड्स. फर्स्टली वी हैव द फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, काफ़ी एक्साइटमेंट, काफ़ी चीज़ों में आप एक्साइटेड हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेके आने वाले टाइम में. वी हैव द बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल. कोई ख़ानदानी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी इनहेरिटेंस, कोई मनी रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या कोई मनी था कहीं पर फंसा हुआ तो वो आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास. एंड वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रो. तो ऑब्वियसली मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इंक्रीज हो रही है. वी हैव द मनी पाथ. सो अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू. पैसे रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही है, कम मनी रिलेटेड कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप देख सकते हो, आई फील. और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है. सो पहले तो मैं यहाँ से लूँगी ये कुछ कार्ड्स, देखते हैं. सो फर्स्टली ये मंथ देख लेते हैं कि कौन से मंथ में आपकी चीज़ें फेवरेबल होगी. ठीक है, या कौन सा मंथ आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा. ओके, ये कार्ड अपने आप गिरा है, मुझे लेना ये था बट मैं ये दोनों लूँगी. ठीक है, पहले हम ये ले लेते हैं जो यूनिवर्स का मैसेज है. मई महीना. ओके, वी हैव मई. तो कुछ मई मंथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है. ओके, कुछ कनेक्शन को लेकर हो सकता है, मनी रिलेटेड कुछ हो सकता है, करियर रिलेटेड कुछ मई मंथ में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होगी. एंड वी हैव मार्च. ओके, मार्च एंड मई, तो ये कुछ 2 मंथ्स में आपके लिए कुछ चीज़ें हो. ठीक है. या एंड एस्ट्रल हाउस से देख सकते हैं हम क्या मैसेजेस आपके लिए रिसीव हो रहे हैं थ्रू आवर एस्ट्रल मैसेजेस. कौन से हाउस में आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो रहा है, मतलब मेजरली. ओके, लेट्स टेक दिस वन. सक्सेस. यस, आपको सक्सेस की तरफ जा सकते हो. ये मई मार्च महीने में आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाए जिस पर आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हो, या आप ओवरऑल आप सक्सेस फील करोगे. ठीक है, काफ़ी हैप्पी फील करोगे इस चीज़ को लेके. ओके, अपने लाइफ में आई फील आप अपने करियर में भी होगे, दैन ऑल्सो यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आप कनेक्शन की बात करो तो कनेक्शन में भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे जब तक मई एंड मार्च महीना आपके लिए आएगा. ये 2 मंथ्स के अंदर, बिटवीन दिस 2 मंथ्स और ओनली दिस, जैसे मई आया तो कई लोगों के लिए मई भी पॉसिबल है, कई लोगों के लिए मार्च भी पॉसिबल है. तो वहाँ तक आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल आप अपने आप को देख लोगे, पिक पे देख लोगे. चाहे वो कनेक्शन को लेके हो तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे वो करियर को लेके हो तो उसमें सक्सेसफुल. मतलब आपकी सक्सेस आपको ये मई एंड मार्च महीने के अंदर तक मिलेगी. ठीक है, और यू विल बी वेरी हैप्पी आई फील. सो दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज फॉर यू गाइज. यहाँ से और देख लेते हैं. आई विल टेक 1 or 2 कार्ड्स मोर. ओके, ये कुछ कार्ड्स अपना पाए तो हम वो ले लेते हैं. ठीक है, वी हैव स्लोली बट श्योरली गेटिंग एड. धीरे ही सही बट आपको वो ज़रूर मिल रहा है. ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में. ओके, वी हैव द डोर कार्ड फॉर यू. तो अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, न्यू डोर्स आर ओपनिंग. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है गाइस.
टूलिप का कार्ड आया है, सो ग्रेट पैशन, देयर विल बी अ ग्रेट पैशन फॉर दैट, ठीक है। आप किसी पैशन कनेक्शन में भी आ सकते हो, पैशनेट कनेक्शन में, ठीक है। या जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है करियर रिलेटेड हो या कोई कनेक्शन को लेके हो, बट वो काफ़ी पैशनेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे क्लब की भी एनर्जी आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई लोग आपको अपनी विल के अगेंस्ट में भी कुछ काम ऐसे करवा सकते हो, कुछ ऐसा चैलेंज दे दे जो आपकी विल के अगेंस्ट हो, बट यू हैव टू बी काम ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और थोड़ा ओपनली आपको अपना आपको गाइड करना है, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकालूंगी फॉर दिस। ओके, क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। येस, मुझे वो फील हो रहा था, आपको काम होने की ज़रूरत है। कोई अगर आपको अपनी विल के अगेंस्ट कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है तो बी काम, ठीक है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक दैट रिस्क, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी अपनी विल के अगेंस्ट जाके, ओके। सो या, एंड चेंजेस आपकी लाइफ में आप देख सकते हो फुल मून के टाइम पे, ठीक है। ये जो अगस्त महीना जब शुरू होगा ना, उसमें फुल मून आएगा ना, तो देयर विल बी अ चेंजेस आई फील। तो वो तब उसके अराउंड आप देखना आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट में पॉजिटिव रीडिंग्स को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आपकी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग हुई है, तो डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ओके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल।